नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 71 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो आपका नक्षत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, यानी कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो आपका ग्रेनाइट। ऋग वैदिक काल में पशु की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो यह परनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? शेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो आपका चीन हो जाएगा। भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य है। सोना भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार हो जाएगा। विषुववा इक्वानॉक्स वर्ष में दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इन्हीं में से कौन सुमेलित गलत है? एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ विधानसभा की सदस्य दिया हुआ है। तो उत्तराखंड 70 यह आपका सही हो जाएगा। गोवा 40 यह भी आपका सही है। उत्तर प्रदेश 403 यह भी आपका सही है। लेकिन मणिपुर जो आपका दिया हुआ 63 यह आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पानागंधररा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पर देखेंगे, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की गई, जिसका प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध। मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपराधिक कोड। किस गवर्नर जनरल के समय में इंडिया काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग के समय। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोल्ड वार शब्द का प्रयोग, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चोल काल में पेरुदंडम और सिरुदंडम कहलाते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च और निम्न अधिकारी। ब्याह के कागजातों की देखरेख करना किस संतलनकालीन विभाग का कार्य था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीवान ए ईसा। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? किस आंदोलन के समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। कोरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारलामा। साचा पद्धति से विख्याल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेन में। कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं?
तो आपका ऑप्शन वही हो जाएगा 18 राजत्व केंद्र शासित प्रदेश। किसने कहा था मनु स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जंजीर में जकड़ा है? तो किनके द्वारा कहा गया था? या रूसो के द्वारा। वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो यह सूक्त के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी यानी कि सुमेलित है? इनमें से कौन सा जोड़ी जो है वह सही सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान में लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे यह H.C. मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका भारतीय वन प्रबंध संस्था कोलकाता, यह आपका गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां तबला वादक। माया क्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जग मोहन। कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक सभ्यता वाला है? यानी कि सर्वाधिक संभवता वाला है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सौर शक्ति। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो यह वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। वित्त आयोग के सदस्य की अहातों का निर्धारण कौन करता है? तो आपका संसद के द्वारा। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुग्मों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो जो हिमानीकृत हुआ था आपका प्लेस्टोसी हिमयुग में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कथन का चयन करना। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो यह आपका गलत हो जाएगा। राज्य की विधानसभा में अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है? तो यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। व्यापारिक बेसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक बेसलीन किससे निकाला जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेट्रोलियम। कृषक ग्रामीण सांस्कृतिक किससे संबंधित है? तो आपका ताम्रपाषाण संस्कृति से। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? तो ये सर्वाधिक कमी जो है यह जस्ता का। भाग 9 के का यानी कि जिसमें नगर पालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो जो संविधान में जो वर्णित हो जाएगा आपका 243 के 22 कॉलम में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण। आपका सभी हो जाएगा इनमें से। विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री में कौन एक पुर्तगाली नहीं थे? तो जो पुर्तगाली नहीं थे
आपका निकोलो डी कांटी। शेर शाह द्वारा सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी या किसकी उपयुक्त है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा KR कानूनगो की। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से घटक सम्मिलित नहीं हैं? जो सम्मिलित नहीं हो जाएंगे, आपका केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो जो राजनीतिक पार्टी हो जाएगी आपका महाराष्ट्र की। राज्य चुनाव आयोग डॉट के लिए चुनाव आयोजित नहीं कराती है। तो जो चुनाव आयोजित नहीं कराती है राज्य विधान सभाओं के लिए। मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम में। SSR स्टील लिमिटेड हजीरा डॉट में है, यह माने कि किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात में। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, यानी कि एक तरफ झील है आपका और दूसरे तरफ राज्य में स्थित दिया हुआ है। तो आपका सही जो नहीं हो जाएगा, पहला आपका है भीमताल उत्तराखंड, यह आपका सही हो जाएगा। पुलिकट तमिलनाडु, यह भी सही हो जाएगा। लोकटक मणिपुर, यह भी सही हो जाएगा। रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जहांदार शाह। नेक्स्ट प्रश्न है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो जो प्रारंभ किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिति धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो आपको समझ हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है PVR और I के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा? P बराबर I स्क्वायर इंटू R, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो यह हो जाएगा रासायनिक, तापीय और चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निर्गत किरण, तो जो निर्गत किरण जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो विचलित रहेगी। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि तरंग का जो आयाम निर्भर करता है या वस्तु की गुणवत्ता पर। एक गैस के रुद्धोष दबाव के दौरान उनका तापक्रम, तो उसका तापक्रम जो होता है बढ़ता है। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण, तो जो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण जो हो जाएगा या महत्तम। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलना। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाण्विक द्रव्यमान डॉट के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं, तो जो पाए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी बराबर 16। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो जो पहला धातु तत्व जो हो जाएगा आपका Li यानी कि लिथियम।
एल्केलाइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो ये प्रथम सदस्य हो जाएगा या एथाइन। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो यह अयस्क से धातुओं को निकालने की। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डॉट कहा जाता है, क्या? जीन। एक नवजात बालिका में कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो जो बालिका में जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस XX। अस्थायी उत्तक डॉट के अंतर्गत अंगीकृत किए जाते हैं, तो जो अंगीकृत किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो मधुमक्खी जो शहद बनाती है यह मकरंद से। ईस्ट यानी खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पन्न में परिवर्तित हो जाता है? तो जो परिवर्तित हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में श्वसन के लिए सही है? तो जो पौधे में जो हो जाएगा श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ा डॉट के कारण हवा से भर जाते हैं, तो जो हवा से भर जाते हैं आपका फेफड़े की अस्फीरति। निलय की भीति अलिंद की भीति से डॉट होती है, क्या होता है? तो यह मोटा होता है। धानिया और चूनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र है? जो उपन्यास का पात्र हो जाएगा यानी कि गोदान। कनेक्टिंग इंडिया नारा का किस ब्रांड या उत्पन्न के साथ संबंधित है? तो यह भारत संचार निगम लिमिटेड। घंटा मर्दाला लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पुराना हो जाएगा या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दरोगा जी निम्न में से किसकी प्रजाति है? दरोगा जी निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेल का। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपका संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका मुख्यालय दिया हुआ है, तो आपका एशियाई विकास बैंक का जो हो जाएगा मनीला या सही है। अमेरिकी राष्ट्र संस्था वाशिंगटन यह भी सही है। स्वतंत्र राष्ट्र कॉमनवेल्थ मिल्क यह भी सही है। दक्षिणी एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन कोलंबो यह आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका शतरंज। निम्नलिखित में से कौन ओपन लार्ज गैल्वेज मॉडल का उदाहरण माना जाता है? तो जो उदाहरण माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्योति रांधवा संबंधित है, ज्योति रांधवा संबंधित है तो यह गोल्फ से। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार संबंधित है? तो यह फिलीपींस। बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई? तो जो नियुक्ति किया गया था राजेंद्र प्रसाद। बिहार में सर्वाधिक फसल संघनन वाला राज्य यानी कि जिला
कौन सा है? तो ये जिला जो हो जाएगा आपका शिवहर। मध्यकालीन में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है। मध्यकालीन में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो यह विद्या केंद्र के रूप में और प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 2, 3, 4। दक्षिणी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये दक्षिणी बिहार में पाया जाता है यह करेला केवाल मिट्टी। बिहार में सुपर परियोजना का संबंध है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नगर निगम वित्त से। फल सब्जियां के उत्पन्न में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो भारत का स्थान जो हो जाएगा द्वितीय स्थान। अमृत धरोहर योजना संबंधित है। तो जो अमृत धरोहर का जो संबंध हो जाएगा या आर्द्र भूमि से। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह एकीकृत ग्रामीण विकास। बैंक दर का आशय है। बैंक दर का आशय है। तो यह केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो यह 31 मार्च 1997 को। ट्रोजन हॉर्न को निम्न में से किस रूप में स्वीकृत करते हैं? तो स्वीकृत करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वांटम कंप्यूटिंग का संबंध निम्न में से कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करें। तो आपका इनमें जो आपका सत्य कथन जो हो जाएगा यानी कि केवल दूसरा। LIDAR का पूर्ण विस्तार है। तो यह लाइट इमेजिंग डिवाइस एंड रेंजिंग। चर्चे में रहा नागस्त्र वन का संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन। प्रोजेक्ट नक्सस का संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमा पार भुगतान को आसान बनाने से। अपने सभी वन्य जीव की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो जो पहला देश जो हो जाएगा भारत। बेददीन खलम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघालय से। T20 वर्ल्ड कप के संबंध में गलत मिलान का चयन करें। इनमें से कौन सा गलत मिलान है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह। चर्चे में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो किन दो देशों के बीच? या इजराइल और लेबनान। निम्नलिखित में से क्या क्लाइमेट टेक में शामिल है? तो ये शामिल जो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा भी हो जाएगा और स्मार्ट ग्रिड भी हो जाएगा और हाइड्रोजन ईंधन सेल भी हो जाएगा और बाढ़ नियंत्रण और तकनीकी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।